हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम कानपुरी साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली है। आइए हम अपने इस अजीमुशान खतीब का एक अजीमुशान नारा लगा ले। पूरा मजमा अपने हाथों में लहरा के बोल दीजिए, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गाजी इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम कानपुरी साहब क़िबला। तू जहाने फिक्र फन के अजमतों की लाज है, तू जहाने फिक्र फन के अजमतों की लाज है। शख्सियत तेरी तारीफ की नहीं मोहताज है। कौन है ऐसा जो तेरे जात से वाकिफ नहीं, चरखे इल्म आगही पे तेरी शोहरत आज है। मेरी आवाज दबाने से नहीं दब सकती, मेरी आवाज को अल्लाह ने ताकत दी है। मेरे महफिल में उजालों की कमी रह जाती, इसलिए मैंने यहाँ आपको जहमत दी है। कुर्सी खिताबत पे जलवा फगन हो रहे हैं खतीब ज़ीशान गाजी इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम कानपुरी साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल आली। सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार अम्मा बादू फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवाबार उलमा अहले सुन्नत, अइम्मा मसाजिद, असातिज़ा मदारिस, हाज़रीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, अराकीन, सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फ़ों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियाँ लेने वालों को ज़िंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, बेशक सदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, बेशक लामकां की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम वाला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आपने शानदार खिताब जानवाज सूफ़ी बिलाल अहमद साहब से समात फरमाया और उनसे पहले खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अनवार अहमद साहब अमजदी को सुना। जनाब असलम साहब, जनाब दिलवर साहब असलमी को भी समात फरमाया। थोड़ी देर के लिए हम आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं। हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब अशरफ़ी, उस्ताज़ अशरफुल मदारिस गद्दियाना कानपुर को भी सुना और अभी मेरे बाद भी कुछ तकरीरें होनी हैं। खुसूसियत के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं
मेरे बहुत करीब तरीन दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद साजिद मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। उनके साहिबजादे यहाँ मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा जावेद नक्शबंदी साहब। बेशक। इजलास के रूह रवां हज़रत हाफिज़ो कारी असगर अली साहब अशरफ़ी, दीगर तमाम सदर सेक्रेटरी मेंबरान ओहदेदारान, थोड़ी देर के लिए हम आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं। मगर आज मैंने अपनी तकरीर का मौजू बनाया है मदीने से करबला तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 4 मिसरे हाजिर हैं, समात फरमाएं। इरशाद। करम करम सुभान अल्लाह, जब आले नबी का शरीक होता है। सुभान अल्लाह, करम जब आले नबी का शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। वाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब देखिएगा, बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। दरूदे आले पैगंबर की ये मोहब्बत है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूदे आले पैगंबर की ये मोहब्बत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। 4 मिसरे और हाजिर हैं। अता हो। इनको इनको वाह। किनको, ये मिसरे सानिया में बताऊंगा। इनको मरकब हाँ, राकिबे दोषे पैगंबर चाहिए। वाह, बेशक। हमें जोर से सुभान बोलो अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे गाना सुन रहे हो कि तकरीर? बोलो तो गाना से क्यों परेशान हो? अबे ये पीछा गाना छोड़ेगा नहीं। अपना काम कहां रोक लोगे? आपका काम है तकरीर सुनना, आप तकरीर सुनिए। दुनिया में तो बहुत कुछ होता है, सब थोड़ी सुना जाता है। इनको मरकब राकिबे दोषे पैगंबर चाहिए। बेशक। हल्क पर हाँ, असगर को तीरे सितमगर चाहिए। वाह, 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 बेशक। हल्क पर असगर को तीरे सितमगर चाहिए। औलमा किराम की खास तवज्जो, किस कदर मासूम जिद है असगरे मासूम की। क्या बात है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। किस कदर हाँ, मासूम जिद है असगरे मासूम की। ए, हैं तो नन्हे से, वाह, वाह, वाह। हैं तो नन्हे से, मगर हिस्सा बराबर चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। हैं तो वाह। नन्हे से मगर हिस्सा बराबर पर चाहिए। इरशाद रब्बानी होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सुभान अल्लाह। आ ईमान वालो, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह आयत करीमा का एक सीधा साधा तर्जमा था, जिसको बयान की मैंने सादत हासिल की। मगर इस आयत करीमा की रोशनी में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखिए तो मेरा हुसैन मदीने में सब्र से शुरू होता है और करबला में आकर नमाज पर मुकम्मल हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या अजीम सब्र है हुसैन का। उम्मे फजल ने गोद में लिया, ला करके नाना जान की गोद में रख दिया।
आला हजरत फाजिल बरेलवी की जुबान पर जुमला बोलिए तो यूं कहिए, हुसैन काबे की गोद में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुहाफिजे काबा को तरबियत दी जा रही है। बहुत खूब। प्यार कर रहे हैं नाना जान। पैगंबर ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर रख दिया। सहाबा फरमाते हैं कि इस तरह अल्लाह के रसूल इमाम अली मकाम की जुबान चूसा करते थे जैसे खजूर की गिठली चूसी जाती हो। हम और आप तो ये समझ रहे हैं ये नाना नवासे का प्यार है, ये नाना नवासे की मोहब्बत है, मगर नोट कर लो दिल्ली वालों, जहां मेरे रसूल ने अपनी जुबान हुसैन की जुबान पर रख करके प्यारो मोहब्बत का माहौल बनाया था, वहीं रसूलुल्लाह ने हुसैन की जुबान पर अपनी जुबान रखकर पूरी दुनिया को बता दिया कि मैंने फातिमा के बेटे को हम जुबान कर दिया है। सुभान अल्लाह। अब जब हुसैन करबला में इत्मामे हुज्जत करेंगे तो जुबान हुसैन की होगी, बोली रसूलुल्लाह की, बोली मौला अली शेर खुदा की, बोली हसन मुस्तफा की, बोली सैयदा फातिमा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, गाजी इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम कानपुरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को चूमा, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को भी चूमा। सुभान अल्लाह। आजकल कुछ भाई लोगों को समझ में नहीं आता, वो चूमना को पूजना समझ गए। क्या बात। जबकि अपने भाइयों को बच्चों को दिन भर चूमते हैं और उसके बाद कहां कहां चूमते हैं ये बताऊंगा, नहीं समझ जाओ। हमें चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने फातिमा के बेटे को चूमा ही ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रसूल ने हुसैन को भी चूमा और रसूल ने पत्थर हजरे अस्वद को भी चूमा। सुभान अल्लाह। यहीं से तो हम आशिकों को अकीदा मिल गया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, गाजी इस्लाम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, इमाम अली मकाम नाना जान की गोद में है। तवज्जो कीजिए जरा सा, प्यार फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह, मोहब्बत कर रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह। इतने में अचानक आंखों से आंसू बह निकले। या रसूल अल्लाह, अभी तो आप बेटे से मोहब्बत फरमा रहे थे, अब आंख में आंसू? हाँ, मकीन सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अमीन ने खबर दी है, या रसूल अल्लाह, जो बेटा आपकी गोद में है, कल आपकी उम्मत के शरीर लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू आ गए। एक रिवायत में यह है कि बारिश के फरिश्ते ने आकर के खबर दी, या रसूल अल्लाह, जो बेटा आपकी गोद में है, कल ये बेटा करबला में शहीद किया जाएगा और मैं इमाम अली मकाम की शहादत गाह की मिट्टी लाया हूं। मेरे पैगंबर, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लिया जाए कि आपका बेटा शहीद हो गया है। उस मिट्टी को उम्मे सलमा ने अपने आंचल में बांधा। पैगंबर फरमाते, उम्मे सलमा, इस मिट्टी को हिफाजत से रखना, जब सुर्ख हो जाए तो समझ जाना मेरा बेटा शहीद हो चुका है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे रसूल ने वो मिट्टी अली को नहीं दिया। अली तुम बाप हो, मिट्टी संभाल कर रखना। मां फातिमा को नहीं दिया, बेटी तुम मिट्टी को रखना, सुर्ख हो जाए तो समझ जाना। किसको दिया? उम्मे सलमा को दिया। नोट करो, माँ बाप के हवाले मिट्टी ना करके उम्मे सलमा को मिट्टी देना, ये सदाकते इल्मे गैब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी इस्लाम, नारे तकबीर। ये मेरे रसूल की गैबदानी की दलील है। मेरे पैगंबर को मालूम था कि जब मेरे बेटे हुसैन की शहादत होगी उस वक्त तो उम्मे सलमा मदीने में मौजूद रहेंगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आंसू बह रहे हैं, पैगंबर रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह, इतना प्यार बेटे से,
इतनी मोहब्बत बेटे से। पैगंबर आपकी दुआ में तो इतना असर है, अगर उंगली उठा दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, सुभान अल्लाह, इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, सुभान अल्लाह, आपकी मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़े, आप चाहें तो दरख्त तो गुलामों के घरों में नजर आए। या रसूल अल्लाह, आप अपने बेटे को बचाने की दुआ क्यों नहीं करते? ऐ अल्लाह, इन जालिमों से हुसैन को बचाना, ऐ अल्लाह हुसैन को शहीद होने से बचा ले। ए पैगंबर, आप बचाने की दुआ नहीं करते? इस हादसा हायला की खबर खातून जन्नत सैयदा फातिमा को मालूम हुई, मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। क्या गुजरी होगी मां पर, क्या बीती होगी मां पर। वो मां जो बेटे के रोने पर रोए, बेटे के सोने पर सोए, मां नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए तो मां नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपनी छाती से लगाकर सफेद दूध पिलाकर फिर सुला दे। इतना प्यार करने वाली मां खातून जन्नत ने गोद में लिया हुसैन को, ख्याल है बेटा शहीद होगा, दूध पिलाया हुसैन को, ख्याल है बेटा शहीद होगा, कपड़े तब्दील कराए हुसैन के, ख्याल है बेटा शहीद होगा, नहलाया हुसैन को, ख्याल है बेटा शहीद होगा, सर में तेल डाला हुसैन के, ख्याल है बेटा शहीद होगा, उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलाया हुसैन को, ख्याल है बेटा शहीद होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लोरियां दी फातिमा ने, ख्याल है बेटा शहीद होगा, नजर भर के देखा, ख्याल है बेटा शहीद होगा, चेहरे पर नजर पड़ी, ख्याल आया बेटा शहीद होगा। अल्लाहू अकबर। वो मां फातिमा भी अपने बेटे को बचाने की बात नहीं करती, दुआ तो कर रही हैं मगर बचाने की नहीं दुआ करती है। अल्लाह, जब मेरे बेटे पर ऐसा मौका आ जाए तो परवरदिगार आलम सब्र अता फरमाना, इस्तिकामत अता फरमाना, साबित कदमी अता फरमाना। इस चीज की खबर मौला अली शेर खुदा को है। सफर सिफीन से गुजरे, साथियों से कहा ठहरो, ये करबला आ गया, देखो देखो मेरा बेटा हुसैन सफर करके करबला आएगा, घोड़े यहां बांधे जाएंगे, कजावे यहां रखे जाएंगे, खून यहां बहेगा, शहादत यहां होगी, आजा के टुकड़े यहां होंगे। अली को भी मालूम है कि बेटे की शहादत होगी, मगर अली भी बचाने की बात नहीं करते। हजरत साद को मालूम, सईद को मालूम, तलहा को मालूम, जुबैर को मालूम, अम्मार को मालूम, बुजर को मालूम, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल, अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमदा, सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, सारे सहाबा जानते हैं कि हुसैन शहीद होंगे। अहले बैत को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, अज़वाजे मुतहहरात को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, हसन मुश्तबा जानते हैं हुसैन शहीद होंगे, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता, इसलिए कि सबको मालूम था कि अगर हुसैन को बचाया गया तो इस्लाम कौन बचाएगा, कुरान कौन बचाएगा, सजदों का वकार कौन बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम कानपुरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक बढ़ने लगी। एक लम्हे के लिए मैं जायजा लेना चाहता हूं यजीद की जिंदगी का। 25 हिजरी में यह पैदा हुआ, सदरुश शयातीन, फितना आजम, जलीलुद दुनिया, बेआबरू, बेइज्जत, कम ज़र्फ, कम नजरिया, बदबातिन, बदशऊर, बदनुमा, बदखुल्क, रुसवा ज़माना, जलील खार, नहंजा, बेवकार, शराबी, कबाबी, जुआड़ी। जब इतनी चीजें जमा होती हैं तब एक यजीद तैयार होता है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं तो हनफियुल मसलक हूं, इसलिए बहुत मोहतात होके बोल रहा हूं। एक मौलवी साहब बंबई में बड़े जज्बात में तकरीर कर रहे थे, कहा हजरत यजीद बहुत बड़ा बदमाश था, पिक्चर भी देखता था। आज कुछ लोग यजीद को जन्नती बता रहे हैं। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई, ये जलसा हुआ है समझाने के लिए। बेशक।
बहुत खूब। एक साहब मुझे बंबई में मिल गया, क्या यजीद तो बख्शा बख्शाया है। माज़अल्लाह। मैंने कहा तुझे कैसे मालूम? बोला हदीस शरीफ में आया है। मैंने कहा तू है क्या? बोला वही हूं। अबे हदीस शरीफ समझो तो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यगज़ूना मदीनता कैसरा मग़फ़ूरुल लहुम। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, हदीस शरीफ में मौजूद है, सुभान अल्लाह। बरहक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कुस्तुनतुनिया पर हमला आवर होगा वो मग़फ़ूर है, बख्शा हुआ है। बेशक हक है, बिल्कुल बरहक है, सच्ची बात है, बोलो। बेशक। लेकिन इतनी उर्दू तो आप भी जानते हो ना, अव्वल का माना। अरे बोलो यार जोर से। तो सरकार ने फरमाया पहला गिरोह, और पहला गिरोह किसका है? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद का है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। 49 हिजरी, 50 हिजरी, 52 हिजरी, 55 हिजरी, इन 4 हमलों में मुमकिन है यजीद किसी में शरीक रहा हो। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जन्नत की बशारत दी है वो पहले गिरोह को दी है, जो जिसके बशारत के मुस्तहक हजरत अब्दुर्रहमान हैं, ये खींच तान करके यजीद को बनाए दे रहे हैं। मैं सोच में पड़ गया, यार इतनी यजीद की चम्मचगिरी क्यों? वो तो बाद में पता चला वो गुरु है, ये चेले हैं। सोचा गुरु का जुगाड़ लग जाए तो चेले पीछे से निकल लेंगे, और अगर गुरु ही फंस गया तो अपना क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, यजीद की बुराई में किसी को बुरा तो नहीं लग रहा? अबे बोलो यार। मेरी बात तो बुरे से बुरे आदमी को बुरी नहीं लगती, और लग रही हो तो अब आगे नहीं बोलूंगा, बस हाथ उठाओ दुआ कर लो। हाथ उठाओ दुआ कर लो, जो भी यजीद के हमदर्द हों वो हाथ उठा करके दुआ कर लें, और हम भी दुआ करते हैं, दोनों साथ में कर लें। या अल्लाह हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ हो, बेशक, आमीन आमीन, और तुम्हारा हश्र यजीद के साथ हो। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लबेड़ ही खत्म। हाँ, क्या बात। बोलो यार। तवज्जो चाहिए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। यजीद जबरी तौर पर तख्त नशी हो गया, और आमिल मदीना वलीद को लिखा कि जितनी जल्दी हो सके इमाम अली मकाम से मेरी बैत ले लो। वलीद ने गवर्नमेंट हाउस के अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब किया। आप चंद हाशमी जवानों के साथ तशरीफ ले गए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं वलीद कैसे याद किया? कहा अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और यजीद खलीफा बन गया है। यजीद को खिलाफत नहीं मिली थी, खाली आफत। क्या बात है, खाली आफत, वाह। लिहाजा आप भी अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सुनो, अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद करोड़ों मुसलमानों का हक था, वो जिसे चाहते खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर करते। ये यजीद की डिक्टेटरशिप, तानाशाही, नेतागिरी फातिमा का बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने वो हाथ यजीद के हाथ पर दे दूं, एक शराबी के हाथ पर हाथ दे दूं जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया है, सुभान अल्लाह, सुभान जिसे अल्लाह, मुस्तफा ने चूमा है। बेशक। जो जान मांगो तो जान दे दें, हाँ, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल दे दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने दो बातें थी, कत्ले तन या तरके वतन। या तो मदीने से रुखसत हो जाएं और यहां खूरेजी के लिए तैयार हो जाएं। इमाम अली मकाम ने फैसला किया अगर मदीने ही में खूरेजी हुई और यजीद का दबाव बढ़ा तो नाना जान की उम्मत को कौन सा आस्ताना मिलेगा जहां सुकून और इत्मीनान नसीब हो सकेगा। लिहाजा चलो मदीने से निकल चलो। घर वालों को हुक्म देते हैं तैयार हो जाओ। सैयदानियां अपनी तैयारियों में लगी हैं, कजावे लाके रख दिए गए, घोड़े तैयार हैं, सवारियां सामने हैं, मुकम्मल तौर पर निकलने का इरादा है। इमाम अली मकाम रोज़े रसूल पर हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन के लिए मिंबर छोड़ा था, मैं आपके दीन के लिए मदीना छोड़ रहा हूं। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह,
जब तक हुसैन की रगों में खून का आखिरी कतरा बाकी रहेगा, मैं परचम इस्लाम झुकने ना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर, आपको आखिरी सलाम करने आया हूं। नाना जान को आखिरी सलाम किया, रसूल वफा को सलाम, वजहुस सफा को सलाम, शम्सुद्दोहा को सलाम, बदरुद्दोजा को सलाम, नूरुल हुदा को सलाम, नजमुन नदा को सलाम, ऐनुत्तका को सलाम, ज़ैनुन नका को सलाम, कंजुल अता को सलाम, कशफुल गिता को सलाम, बहरुल मनन को सलाम, नहरुस सुनन को सलाम, जमीलुल शियम को सलाम, शफीउल उमम को सलाम, साहिब जूदो करम को सलाम, हुजूर अकरम को सलाम, सैयद आलम को सलाम, नूरे मुजस्सम को सलाम, ताजदार अरब व अजम को सलाम, फख्र बनी आदम को सलाम, नबी मोहतरम को सलाम, रसूल मुअज्जम को सलाम, नय्यर आलम को सलाम, असले कायनात को सलाम, खुलासे मौजूदात को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाना जान को सलाम किया, जन्नतुल बकी की मज़ारों को सलाम किया। इस मकाम पर दिल्ली वालों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मोहब्बत से बताओ, ये मज़ाराते औलिया का शहर है। हाँ हाँ, बेशक हक है। हर गली कूचे में अल्लाह वालों के मज़ारात नजर आ रहे हैं। बेशक। मज़ारों में हाजिरी देने वालों, मुझे मोहब्बत से बताओ, जब इमाम हुसैन पर यजीद ने मुश्किल वक्त लाकर खड़ा किया था, क्या बात है, मुसीबत की घड़ी लाकर के सामने रखी थी, तो मेरा हुसैन उस मुश्किल वक्त पर मज़ारों को गया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नोट करो, मुसीबत की घड़ियों में मज़ारों को जाना सुन्नत इमाम हुसैन है। वाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई मज़ारात जाने से रोके तो कहना बहस मत कर, पहले सुन्नत हुसैन अदा कर लेने दे, मोहब्बत हुसैन अदा कर लेने दे। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तैयबा से तशरीफ लाए, मक्का मक्कतुल मुकर्रमा। कूफियों को खबर हो चुकी थी कि इमाम अली मकाम ने यजीद की बैअत का इनकार कर दिया है। कूफियों ने मीटिंग किया और मीटिंग करके बाज़ाब्ता इमाम अली मकाम को दावत दिया। हालात ऐसे बने कि आपने अपने नायब मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया और मुस्लिम बिन नकील के हाथों पर 12,000 का लश्कर बैत हुआ। आपने खत लिखा, हालात सही है, मैं किसी तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ आपको मुनासिबत दिखा रहा हूं ताकि आसानी से करबला आपको समझ में आ जाए। खत रवाना हो गया, इमाम अली मकाम तक खत पहुंचा, तैयारी हो गई, आप शहर मक्का से कूफा के लिए रवाना हो गए और 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंचे। बेशक। कै मुहर्रम को बोलो? 2 मुहर्रम को। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बकवास करते हैं। जिन लोगों ने ये जलसा किया है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके ईमान में ताकत हैदरी अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छा पैगाम देने का प्रोग्राम बनाया है उन्होंने, हक बात समझाने का माहौल पैदा किया है, वरना इस मुल्क में न जाने कितने फितने और फसाद होते हैं। बाज लोग कहते हैं कि हुसैन करबला जो गए थे वो चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। अबे तुम्हें कौन समझावे? वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करेंगे जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। एक साहब कहने लगे वो तो लड़ाई के लिए करबला गए थे। अब अगर लड़ाई के लिए जाते तो 22 साल का बीमार बेटा ज़ैनुल आबिदीन क्यों साथ होता? जनाबे ज़ैनब क्यों साथ जाती? 7 साल की सकीना क्यों साथ होती? बीवियां साथ क्यों होती? मजलूम अली असगर क्यों साथ होते? नोट करो, उतना सामान इमाम अली मकाम साथ में ले गए थे जितना आम तौर से अरब के लोग अपने सफर में रखा करते थे। बेशक हक है। लड़ाई का इरादा होता तो पूरी फौज लेकर के जाते। हमें मैदान जंग में कोई बीवी लेके जाएगा, बेटी लेके जाएगा, बीमार बेटा ले जाएगा,
6 महीने का बच्चा ले जाएगा? नहीं, मेरा हुसैन लड़ाई के लिए नहीं गया था, हक को बातिल में जुदाई के लिए गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला दहशतगर्द यजीद है। बेशक हक है, क्या बात है, बेशक। यजीद ने जब इस्लाम की अजमतों का मजाक उड़ाया तो फातिमा के बेटे ने सफर कर दिया हाँ, और दुनिया को बता दिया कि हमें जीने में वो मजा नहीं आता जो इस्लाम पर मर जाने में आता है। हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। यजीदियत के ताबूत पर आहा, फातिमा के बेटे ने आखिरी कील ठोक दी क्या कि बात है। नादान सुन, अब तक दुनिया में गर्दन काटने वाले को फातेह कहा जाता था, हाँ, मगर फातिमा का बेटा ऐसा इनकलाब लाया है कि अब गर्दन कटाने वाले को फातेह कहा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस, गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग बकवास करते हैं कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु करबला तख्त ताज के लिए गए थे। थोड़ा आप मैक और सही कर दीजिए, आपको भी मैं दुआ दूंगा। अल्लाह ताला हिदायत कामला अता फरमाए, आमीन। तवज्जो कीजिए जरा सा, ज़हन हाजिर रखिए। कहते हैं तख्तो ताज के लिए करबला गए थे। एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, कौन नहीं जानता गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत हुजूर मखदूम अशरफ के चौचवी को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सेमनान के बादशाह, हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। और जिनकी बादशाहत का आलम यह था कि चूंटियां कहती थी हाथियों से, संभाल कर कदम रखना, अगर हमारे ऊपर पड़ गया तो मखदूम अशरफ से शिकायत कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदालत का बादशाह, मगर जब ख्याल आया हिंदुस्तान के इंसानों का तो मखदूमे के चौचा ने सेमनान के तख्तो ताज को ठोकर मारा और दुनिया को बता दिया कि मुझे सेमनान में हुकूमत में वो मजा नहीं आ रहा जो हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत में आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इन्हें समझा दो, तख्तो ताज का इल्जाम लगाने वालों सुनो, जब सेमनान में अली के पोते को तख्त की परवाह नहीं है तो करबला में अली का बेटा क्या तख्त की परवाह करेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 7 मुहर्रम का जमाना आया तो दरियाए फुरात पर पाबंदी, पानी बंद कर दिया, रसद पर अटैक। सोचा यजीदियों ने कि हुसैन का पानी बंद कर दो, खुद ही पानी पानी हो जाएंगे, आसानी से बैत कर लेंगे। मगर उनको मालूम ही नहीं था कि फातिमा का बेटा करबला पानी तलाश करने नहीं गया था, वो तो फजले रब्बानी तलाश करने गया था, अताए रहमानी तलाश करने गया था। वरना हुसैन ठोकर मारते तो कौसर और सलसबील की नहरें जारी हो जाती। बेशक। इसलिए तो मैं कहता हूं करबला में लबे हुसैन पानी को नहीं तरसे, पानी लबे हुसैन को तरसा है। बेशक हक है। पानी के मुकद्दर में ना था कि हुसैन के लबों का बोसा लेता। बेशक। और दरिया फुरात ने लबे हुसैन चूम लिया होता तो आज दरिया फुरात अकेले न रह जाता, दर पर मेला लग जाता, क्या बात है, तबर्रुक बन जाता। पानी बंद करने वालों, हुसैन का पानी बंद किया गया, इमाम अली मकाम का पानी बंद, और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। एक बार अजमेर में भी पानी बंद हुआ तो गरीब नवाज मुस्कुराने लगे, का अजमेर वालों कोई नई बात थोड़ी है, इसको तो करबला में हम झेल चुके हैं। वाह क्या बात है। और करबला वाले ने बुलाया नहीं था, अजमेर वाला बुलाएगा, क्योंकि इमाम हुसैन बुला लेते तो हुसैन की करामत होती।
और इमाम अली मकाम के सामने सारा माल इस मार्केट का था। तो आपने सोचा ये तो कलमा पढ़ते ही हैं, इन्हें करामत क्या दिखावें। गरीब नवाज ने निगाह उठाया तो सारा माल इस मार्केट का था। समझ गए इन्हें तो करामत दिखाना है, क्योंकि अल्लाह वाले जल्दी से करामत नहीं दिखाते, और जब समझाते समझाते भेजे में नहीं उतरता ना तो फैसला कर लेते हैं करामत दिखाते जाओ, कलमा पढ़ाते जाओ। क्या बात है। पानी पर पाबंदी लगाई। गरीब नवाज ने गुलाम खास को बुलाया, कहा इधर आओ, ये प्याला ले लो और जाओ आना सागर से कहना तुमको अल्लाह का वली बुला रहा है। बेशक। गुलाम प्याला लेकर के चला, रास्ते में रोका गया, कहां जा रहे हो, तुमको मालूम नहीं है पीने पर पाबंदी, जरूरत पर पाबंदी, इस्तेमाल पर पाबंदी, तहारत पर पाबंदी। मगर वो गुलाम तमाम पाबंदियों को काटता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। हमें हमारा शहर कानपुर बड़ा हसास है, हर 2 साल में कर्फ्यू लगता है, तो जिला अधिकारी की तरफ से हमको एक पास दिया जाता है कि कर्फ्यू ग्रस्त नगरों में अमन शांति का प्रचार कीजिए। जब हम अपनी गाड़ी पे पास लगा लेते हैं तो ड्राइवर से कहते हैं देख कोई सिपाही हाथ दे तो रोकना मत, इशारा करना पास लगा है। एक शहर का मजिस्ट्रेट हमको पास दे दे तो हम किसी की सुनने को तैयार नहीं है, तो वो गरीब नवाज का गुलाम किसकी सुनेगा। क्या बात है। जिसको ख्वाजा साहब ने इंटरनेशनल वीजा ही दे दिया हो। क्या बात है। बेशक। प्याला हाथ में लिया, आना सागर के पास आ गया, बोला पानी, हो गई तुझ पर ख्वाजा की मेहरबानी, बहुत खूब। अब ना चलेगी राजा की निगरानी, पानी आजा, बुलाता है तुझे मेरा ख्वाजा। सुभान अल्लाह। तो पूरा आना सागर गरीब नवाज के पियाले, 14 किलोमीटर के मुरब्बे का पानी, वादी का पानी, नदी का पानी, इलाके का पानी, चश्मे का पानी, कुएं का पानी, शहर का पानी, कस्बे का पानी, वली के पियाले में। सुभान अल्लाह। अब कोई इधर उधर के बाबा होते तो वापस ही न करते, यात्रा में चले जाते। मगर गरीब नवाज रहीमुल फितरत, सखी इब्ने सखी, वली इब्ने वली, पानी वापस कर दिया। कभी आना सागर आप गए? अरे नहाए हो। सन 87 में मैंने पहली बार गुस्ल किया था, मगर जब पहला गोता लगाया तो बिल्कुल अंदर चला गया। तैरना जानता नहीं था। जब लोगों को मौलवी की कमी मालूम होती है तो बड़ा मजा आता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तैरना सीख लिया। सुभान अल्लाह। मगर पानी के अंदर ही से मैंने कहा था, सुन आना सागर, अगर तू राजा का है तो कोई सवाल नहीं करता, और अगर मेरे ख्वाजा का है तो वापस कर दे। बेशक। क्या बात है। सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है वापस होता नहीं तो आज नबी करीम में बोलता कैसे। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहां है वो लोग जो बकवास करते हैं कि हुसैन करबला में पानी को तरस गए। अरे नादान देख, जब अजमेर में वली के इख्तियार का ये आलम है तो करबला में नवासे रसूल के इख्तियार का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। हुसैन तो करबला में आवाज दे रहे थे, यजीदियों न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, इन यजीदियों ने जो इमाम अली मकाम का खाना बंद किया कौन सा? पानी तो दरिया फुरात का, और खाना अबे वही खाना तो बंद किया होगा जो उस इलाके में चल रहा होगा। हर इलाके की पसंद अलग अलग। राजस्थान जाओ रोटी ही रोटी पाओ, बंगाल जाओ चावल ही चावल। एक बार मैंने मुसलसल बंगाल में 32 तकरीरें की और चावल खाते खाते एक दिन मैंने अपने मेजबान से कहा, भाई आज रोटी बनवाना।
बोले हुजूर आप बताए क्यों नहीं? दस्तरखान लगा तो सफेद रोटी। अबे मैंने कहा ये कौन सा गेहूं है, इतना सफेद तो यूपी में भी नहीं पैदा होता। बोला हुजूर गेहूं की थोड़ी है, ये भी चावल की है। तो हर इलाके की पसंद अलग अलग है ना, बोलो। बेशक। हमें यजीदियों ने वही खाना तो बंद किया होगा करबला में जो वहां चल रहा होगा, मगर ये भारत के हुसैनी कितने चालाक हैं। का यजीदियों तुमने करबला में हुसैन का एक दाना बंद किया था और हमको हिंदुस्तान में जितने दाने मिलेंगे सबका खिचड़ा बना लेंगे। क्या बात है, बहुत खूब, माशाल्लाह। हमें खिचड़ा है और खिचड़ा से जो बिगड़ा है वो बिल्कुल बिछड़ा है, मर्द नहीं है। बड़े समझदार लोग हैं, जो बोलो वो तो समझते हैं, जो ना बोलो वो भी समझ जाते हैं। अच्छा एक बात देखो, बहुत सारे लोग इनकार तो करते हैं, मगर मुंबई चले जाओ तो मुहर्रम के जमाने में लेमू लई लई के एक से मैंने कहा यार इधर क्यों लाइन लगा रिया है? कहा हजरत क्या बताऊं, हमारे मौलवियों ने सब हराम कर दिया। मैंने कहा पार्टी बदल दे। 100 साल वाली में कहां चला गया, 1400 साल वाली में। और देख मैं बड़ा संजीदा आदमी हूं, समझाने का आदी हूं। फातिहे में कौन सी चीज हराम है, क्या क्या डालते हो बोलो? खिचड़ा ही बनाते हो तो अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल, लहसुन, प्याज, धनिया, मिर्चा, गोश्त, सबका दोस्त। क्या बात। इसमें कुछ हराम है बोलो मोहब्बत से? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ हराम मिला? हमें बिरयानी बनाते हो तो जितना मसाला डालते हो कुछ हराम है? नहीं। हजरत वैसे करनी का हलवा बनाते हो, काजू बादाम किशमिश छुआरा गरी, कुछ हराम है? अरे मोहब्बत से बोलो। नहीं, कुछ हराम मिला ही नहीं। मिलता तो हम कहते जो हराम था उसको साइड निकाल दो, उसको किनारे करो। फिर क्या करते हो? कुरान पढ़ते हो, दरूद पढ़ते हो, यही ना? क्यों लोग परेशान हैं? एक साहब ने कहा वो ईसाल सवाब का जिक्र कुरान में नहीं आया, हदीस में नहीं आया। अरे मैंने कहा तूने हदीस शरीफ पढ़ा हो तो समझ में आए। देख साहबी रसूल हजरत साद, उनकी मां का इंतकाल हो गया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मां का इंतकाल हुआ, सरकार की बारगाह में आया, कहा सरकार मां का इंतकाल हो गया, मां के लिए क्या करूं? पैगंबर ने फरमाया पानी। फहाफर बीरन, एक कुआं खुदवाया साहबी ने और ऐलान कर दिया ए लोगों ये कुआं साद की मां के लिए। बेशक। नोट करो, वो साहबी थे, पावरफुल थे, ज्यादा पैसा था, पूरा कुआं खुदवाया, मां के नाम ईसाल कर दिया। बेशक। मगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कंकरी जैसी गरीबी, इतना रुपया पैसा नहीं है कि कुआं खुदवा सकें, तालाब बनवा सकें। अपनी गरीबी के बावजूद जैसा ही मुहर्रम का चांद नजर आया, हम भी अपने घरों से निकल पड़े, एक घड़ा पानी लेकर, एक मटका पानी लेकर ऊंचे मकाम पर रखा और ऐलान करने लगे ए लोगों ये नजरे हुसैन है, सबीले हुसैन है, शरबते हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस, गाजी इस्लाम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईने किराम, पानी बंद कर दिया गया करबला में, मगर हुसैन को यजीदी झुका ना सके। 9 मुहर्रम का जमाना आया, असर का टाइम, तो खेमे का घेराव चालू कर दिया। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त खेमे में जलवाबार थे, आपकी आंखें बंद थीं। जनाबे ज़ैनब आवाज देती हैं भाईजान दुश्मन बढ़ते चले आ रहे हैं। आपने हजरत अब्बास को हुक्म दिया इनसे पूछो ये चाहते क्या हैं। अमर इब्न साद ने कहा बस या तो जंग के लिए तैयार हो जाइए और या यजीद के हाथ पर बैत कर लीजिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कभी नहीं हो सकता।
कि मैं अपने हाथ यजीद के हाथ पर दे दूं। रहा जंग का मसला तो इनसे कह दो कि रात भर की मोहलत दे दें। रात सारे साथियों को इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा किया और आपने सबको इजाजत दी। कहा इन यजीदियों को दुश्मनी है हुसैन से है, तुम जाना चाहते हो तो वापस जा सकते हो, मगर एक एक साथी फातिमा के बेटे पर कुर्बान होने को तैयार। बेशक। कहा आपके बाद हम जिंदा ही नहीं रह सकते। आपने बहन ज़ैनब को देखा, नजर पड़ी ज़ैनब की कलाई पर तो बहन की नजर पड़ गई भाई की गर्दन पर। दोनों तरफ आंखों में आंसू जारी। सवाल जवाब आंसुओं में पूछ लिया ज़ैनब ने, भाईजान इस कलाई को क्यों देखते हैं? कहा बहन मुझे मालूम है कल मेरी शहादत के बाद ये यजीदी तुम्हारी इन कलाइयों में हथकड़ियां पहना देंगे, इसलिए मैं बार बार देख रहा हूं। बहन तुम हुसैन की गर्दन पर नजर डाल रही हो। कहा जिस नाजो नखरे से मां ने पाला था, अपनी छाती का दूध जिस गले से उतारा था, कल इस गले को मैदान करबला में काटा जाएगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं बहन ज़ैनब सुनो, मदीने से लेके करबला तक सारे गम हुसैन ने सहे हैं। इतना गम हुसैन को मिला, इतना सब्र का मुजाहिरा किया हुसैन ने। लाओ हुसैन जैसा कलेजा। क्या बात है। 6 साल की उम्र, नाना जान का मुकद्दस साया सर से उठ गया। 6.5 साल की उम्र हुई, मां फातिमा का साया उठ गया। क्या बात है। तकरीबन 34-35 साल के पीरियड में पहुंचे, मौला अली शेर खुदा की शहादत हो गई। 48-49 के पीरियड में पहुंचे, बड़े भाई को जहर दे दिया गया। ए बहन ज़ैनब, मदीने से लेके करबला तक सारे गम हुसैन बर्दाश्त करेंगे, मगर गमे हुसैन ज़ैनब तुम्हें मिलेगा। क्या बात है। गमे हुसैन तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोहतरम सामीने किराम, सुबह का वक्त होता है। यह बयान जाहिर सी बात है मैं तकरीबन 10 दिन में करता हूं, जिसको मुख्तसर करके मैं आपको समझा देना चाहता हूं। जंग हुई करबला की जमीन पर, जानिसारों की शहादतें हुई। तमाम जानिसारों में अपनी अपनी जानें कुर्बान कर दी। घर वालों की शहादत हो गई। हुसैन आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहादत का दूल्हा बनने लगे, खेमे में गए। कहा बहन ज़ैनब लाओ अमामा रसूलुल्लाह का, लाओ जुल्फ़िकार हैदरी हमें दे दो, अमीर हमजा की ढाल, जाफर तैयार का नेजा। आका हुसैन दूल्हा बन गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कदम थाम लिए। बाबा जान, मेरी कमजोरी अब इतनी नहीं है कि मैं तलवार नहीं उठा सकता। बेटे के होते हुए बाप मैदान जंग में जाएगा, मुझे जाने दो, आप ठहरिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम मत जाओ, मैं अपने को राहे खुदा में कटाकर इस्लाम बचा रहा हूं। क्या बात है। और बेटे मैं तुम्हें भी बचा रहा हूं, ताकि खानदान की अमानतें हकदारों तक पहुंचा देना। कहां हैं वो लोग जो ये कहते हैं हुसैन अपने को न बचा सके, हमें मेरा हुसैन इस्लाम बचा रहा है और अपने बेटे को भी बचा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। तुम ठहरो,
आवाज आई खेमे से। जैनब ने कहा भैया। बीबियां बोली सरताज। सकीना बोली बाबा जान, हम बेबसों को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? ये जालिम जिन्होंने 6 महीने के दूध पीते बेटे अली असगर को ना छोड़े हो, ये हमारे ऊपर कितना जुल्म सितम ढाएंगे। इमाम अली मकाम फरमाते हैं सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। बेशक। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ में तलवार उठा ली, यजीदियों के सामने आ गए। ए यजीदियों, पहचानो मुझे, मैं और मेरा भाई जिसे रसूलुल्लाह ने जन्नत के जवानों का सरदार बताया है। आज भी सहाबा जिंदा हैं, उनसे पूछ लो। और अगर यह भी समझ में ना आ रहा हो तो देखो, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूं, अली का बेटा हूं, सरदार बता का पोता हूं, फातिमा का लाडला हूं। इन नादानों में वही हुसैन हूं जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है। बेशक। वही हुसैन हूं जो रसूलुल्लाह की गोद में खेला था। वही हुसैन हूं जिसने लुआबे दहन चखा है। वही हुसैन हूं जो दोषे मुबारक पर सवार हुआ हूं। पहचानो मुझे, मैं वो हूं कि अगर हम पर तुम नमाजों में दरूद ना पढ़ो तो तुम्हारी नमाजें मुकम्मल ना हो। क्या बात है, बेशक। इमाम अली मकाम ने हाथ में तलवार उठाया, चारों तरफ से टूट पड़े, लेकिन फातिमा का बेटा मैसरा में हमला, मैमना में हमला, कल्बे जंग पर हमला, शेर खुदा का बेटा शेर की तरह बिफर गया है। हमारे तुम्हारे मोहल्ले में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो हम एक मौत नहीं बर्दाश्त कर सकते, बोलो। बेशक। पूरा मोहल्ला गम में शरीक हो जाता है। बास घरों में तो खाना भी नहीं बनता, हम स्कूल ना जा सकें, कॉलेज ना जा सकें, अपनी दुकान ना खोल सकें। एक मौत ने हमारे पैरों में बेड़ियां डाल दी। यह हमारे तुम्हारे समाज का आलम है कि एक मौत को पूरा मोहल्ला ना बर्दाश्त कर सके। मगर हुसैन तुम्हारी जुर्रत पे लाखों सलाम। क्या बात। हुसैन तुम्हारी हिम्मत को सलाम, हुसैन तुम्हारी कुव्वत को सलाम। फातिमा के बेटे ने हाथ में तलवार ले लिया, लौट करो। हुसैन को तलवार चलाने से अब्बास के कटे हुए बाजुओं का गम न रोक सका, हुसैन को तलवार चलाने से सकीना का तड़पना न रोक सका, हुसैन को तलवार चलाने से ज़ैनब का रोना न रोक सका, हुसैन का तलवार चलाने से शहरबानों की जुदाई न रोक सकी, हुसैन को तलवार चलाने से 18 साल का नौजवान अली अकबर चांद जैसा टुकड़ा कटा हुआ लाशा न रोक सका, हुसैन को तलवार चलाने से कासिम की जिंदगानी न रोक सकी, हुसैन को तलवार चलाने से औनो मोहम्मद की लाशें न रोक सकी, हुसैन को तलवार चलाने से खेमे के जलने का एहसास न रोक सका, हुसैन को तलवार चलाने से चादरें छीनने का ख्याल न रोक सका। भूखे रहकर तलवार चलाया हुसैन ने, प्यासे रहकर तलवार चलाया हुसैन ने, क्योंकि हुसैन के हाथ में जो तलवार थी मामूली तलवार नहीं थी। हे लाखू, तेरी तलवार में जंग लग सकती है, जंगेज खां तेरी तलवार पुरानी हो सकती है, मगर फातिमा के बेटे ने जो हाथ में तलवार लिया था वो जुल्फ़िकार हैदरी नाना जान के हाथों में चमक रही थी, अली के हाथों में चमक रही थी, आज हुसैन के हाथों में चमक रही है। क्यों? हुसैन के हाथों में सिर्फ तलवार ही नहीं थी, ये इंसानियत की तलवार थी, मानवता की तलवार थी, बशरियत की तलवार थी, इखलास की तलवार थी, अखलाक की तलवार थी, भाईचारा की तलवार थी, मसावत की तलवार थी, अहिंसा की तलवार थी, जुल्म के खात्मे की तलवार थी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मोहतरम सामईन किराम, आखिरकार जालिमों ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली और इमाम अली मकाम को घेर लिया गया। सनसनाता हुआ तीर पेशानी हुसैन पर पड़ा।
जमीन करबला चीख पड़ी, यजीदियों ये तीर तुमने हुसैन की पेशानी पर नहीं मारा, ये तो बोसागाहे रसूलुल्लाह पर मारा है। क्या बात है। नबी के चूमने की जगह मारा है। मेरा हुसैन घोड़े से इस तरह नीचे आ गया, बोलता हुआ कुरान घोड़े से नीचे आया। चारों तरफ यजीदियों ने घेर लिया। शीश इब्न रबई आगे बढ़ा, हाथ में तलवार ली। दुश्मनों ने कहा गर्दन उतार लो। आगे बढ़ा, उसका कलेजा कांप उठा, हाथ थर्रा गए, तलवार जमीन पर गिर गई। यजीदियों ने कहा क्या डर गए हो, सहम गए हो? सनान इब्न अनस खूली सब मौजूद, क्यों डर रहे हो? शीश कहा डरा नहीं हूं, मैं भी यजीद से इनाम इकराम लेना चाहता था, मगर जब चेहरे हुसैन की तरफ बढ़ा और नजरे हुसैन में मेरी नजर पड़ी तो हुसैन की नजरों में जमाले मुस्तफा नजर आया है। सुभान अल्लाह। मेरा कलेजा कांप उठा कि हम जिनके नाना का कलमा पढ़ते हैं उनका जमाल हुसैन की आंखों में नजर आ रहा है। हाँ सुभान अल्लाह। मैं तो यहां तक कहता हूं दोस्तों, अगर मेरा हुसैन आंख खोल के खड़ा हो जाता तो किसी यजीदी को हिम्मत नहीं थी कि हुसैन का सर काट लेता, मगर अल्लाह की रजा के लिए गर्दन कटाना था। हुसैन ने कहा यजीदियों ठहरो, सजदे में जाने दो। उस बाप का बेटा हूं जिनके पैर में कील लग गई थी, खींचने में दर्द होता था। लोगों ने कहा ठहरो, जब अली नमाज पढ़ रहे हो तो कील खींच लेना। ठहरो यजीदियों, मुझे सजदे में जाने दो। जब मेरा सारा वजूद खुदा की मोहब्बत में गुम हो जाएगा तो तुम्हें गर्दन काटने में आसानी होगी और मुझे गर्दन कटवाने में आसानी होगी। इमाम अली मकाम का सर सजदे में, सर को तन से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम हजरात, ये मुहर्रम की 10 तारीख थी, यौम आशूरा था। सलमा फरमाती हैं कि मैं उम्मे सलमा के घर गई तो क्या देखा कि वो रो रही हैं। मैंने पूछा क्यों रो रही हैं? कहा अभी अभी मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो पैगंबर के चेहरे पे गर्दो गुबार था, रीशे मुबारक के बाल बिखरे हुए थे। मैंने पूछा मेरे सरकार ये क्या देख रही हूं मैं? तो सरकार ने फरमाया उम्मे सलमा, मेरा बच्चा करबला में शहीद कर दिया गया है, मैं करबला से आ रहा हूं। हजरत इब्ने अब्बास इस तरह बयान फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त ढला था, मेरी आंख बंद हुई, रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब हुई तो मैंने देखा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रीशे मुबारक के बाल बिखरे हुए हैं, हाथों में एक बोतल है जो खून से भरी है। मैंने पूछा मेरे सरकार ये क्या है? पैगंबर ने फरमाया मैं करबला से आ रहा हूं, इस बोतल में हुसैन और उनके जानिसारों का खून है। मोहतरम हज़रात, मैं एक बात इस मकाम पर पूछना चाहता हूं, मेरे रसूल ने हुसैन का खून हिफाजत से बोतल में महफूज कर लिया। एक लम्हा वो याद करो, गज़वा ओहद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे अक़दस पर चोट लगी थी, मकीने सिदरतुल मुंतहा जिब्रील अमीन सिदरा पे थे। अल्लाह ने हुक्म फरमाया जिब्रील जल्दी जाओ और मेरे महबूब का बहता हुआ खून अपने हाथों में ले लो। अगर खून का एक कतरा जमीन पर गिर गया तो जमीन को कभी ताकत और कुव्वत ना होगी कि वो अपनी छाती पर सब्जा उगा सके। जाओ जिब्रील, लहू की एक बूंद भी जमीन पर गिरने ना पावे। मोहब्बत के साथ जरा सा नोट कीजिए इस जुमले को, हमें जो अल्लाह अपने महबूब के खून का कतरा जमीन पर गिरने ना दे, वो खुदा अपने महबूब को मिट्टी में कैसे मिलने देगा? वाह वाह, बहुत खूब। जिब्रील कहते हैं मैं परवास करके आया और मैंने बहता हुआ खून अपने हाथों में ले लिया। तवज्जो कीजिए,
गज़वे ओहद का खून जिब्रील ने महफूज किया, करबला का खून मुस्तफा ने बोतल में महफूज करके पूरी उम्मत को बता दिया। जो खून गज़वे ओहद में था वही करबला में था। क्या बात है, बेशक। वहां जिब्रील ने हिफाजत की, यहां नाना जान ने, दोनों खून की हिफाजत हुई। मुस्तफा ने हुसैन के खून के कतरे हिफाजत में लेकर पूरी दुनिया को बता दिया। अब तो समझ लो, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हो गई तो इन यजीदियों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर अक़दस नेज़े पर बुलंद किया। मुअर्रिख लिखता है ये दुनिया का पहला शहीद है जिनकी शहादत के बाद सर नेज़े पर बुलंद हुआ हो। और हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद होकर ये बता रहा था, यजीदियों हम कल भी सर बुलंद थे और आज भी सर बुलंद नजर आ रहे हैं। इमाम अली मकाम का सर अक़दस सबसे आगे, बेशक। पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों से जकड़ दिया गया है, सैयदानियों को ऊँटनी में बैठा दिया गया है, छोटे छोटे बच्चे कैदी बना लिए गए हैं। सरे हुसैन लेकर के जब ये निकलते हैं, ज़ैनब लाशे हुसैन से निकलती हैं। इमाम अहमद रजा का, रजी हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, मगर इन बुजुर्गों के सदके में हुसैन का हाथ हम सुन्नियों को हम। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहल सुन्नत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, गाजी इस्लाम। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, एक लम्हा की मैं तवज्जो चाहता हूं। मेरा ख्याल है जिनको सुनने में तकलीफ हो रही होगी उससे 2.5 क्विंटल ज्यादा उससे बोलने में हो रही है, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। मेरे ऊपर आप इसी तरह इत्मीनान से बैठिए, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सरे पाक लेकर के ये यजीदी कूफे से निकले और एक मकाम पर पहुंचे, गिरजा के करीब। तो वहां एक राहिब था। राहिब उसने देखा कि मैंने जिंदगी में ऐसा जुलूस नहीं देखा कि कटा हुआ सर नेज़े पर, कटा हुआ सर, पीछे सैयदानियां, छोटे छोटे बच्चे छोटे। उस राहिब ने पूछा, ये लोगों ये किसका सर है? सर है। यजीदियों ने कहा ये हुसैन का सर है। कौन? कहा अली के बेटे। नादान नहीं कहता ये नवासे रसूलुल्लाह का सर है। क्या बड़े जालिम हो, दुनिया में आखिरी नबी का आखिर सा जिंदा था और उसका सर काट के ले आए। सर काट लाओ, रात भर के लिए सरे हुसैन मुझे दे दो। हुसैन, क्या बात है। उस राइब ने इमाम अली मकाम का सरे अक़दस मकाम, ये लालची कौम 10,000 दिरहम पर 10 हुआ। उसने सरे इमाम हाथ में लिया, हाथ अंदर आया, लगा हुआ रेस साफ किया, हुआ खून के धब्बे छोड़ाए, अतर से मुअत किया और हाथ बांधकर सरे हुसैन के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, फातिमा के लाल, ए अली के दुलारे, ए मुस्तफा के प्यारे, अगर मैं करबला होता तो इस जुल्म के खिलाफ आपका साथ दे। मैं वहां नहीं था, लेकिन कम से कम अब कुछ यकीन कर सकता तो सरे हुसैन की ताजीम हुसैन सकता हूं। सुभान अल्लाह। यूं हाथ बांधे बस से खड़ा था, इतने में वो क्या देखता है कि अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरे पाक से एक नूर निकल रहा, एक सुभान अल्लाह, जो पूरे आसमान मुनव्वर कर रहा है। पूरे आसमान पर रोशनी रोशनी नजर आ रही है। राहिब ने देखा
कि जिसका धड़ करबला में हो सर मेरे आंगन में, जब उस नवासे की जिंदगी का ये आलम है तो इनके नाना जान की जिंदगी का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। मैं तो पढ़ता हूँ कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलुल्लाह है मुर्दाबाद। अल्लाह। एक बात मोहब्बत से बताइए, आज अमेरिका का डॉलर खाकर, कुवैत का दीनार हजम करके, सऊदीया का रियाल पास करके लोग दीन ना फैला सके, मगर हुसैन तुम्हारी तबलीग को लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हुसैन तुम्हारे शाते इस्लाम को सलाम, हुसैन तुम्हारे फरोगे दीन को सलाम। सर कट गया है, इस्लाम फैल रहा है, सर कट गया है, तबलीग हो रही। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु का सर अक़दस लेकर जब ये दमिश्क के करीब हुए, एक सहाबी हैं फरमाते मैं मुल्क शाम में था, दमिश्क आया तो मुझे खबर मिली कि दमिश्क का हर रूट सजाया जा रहा है। लोगों से पूछा इतनी खुशियां क्यों मना रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि अहले इराक ने इमाम हुसैन का सर तोहफे में भेजा है, सर इसलिए खुशियां मना रहे हैं। इसलिए याद रखो, इस गाना बजाना खुशियां मनाने की आदत मत डालो, वरना इधर से निकल के कहीं उधर न चले जाना। तवज्जो कीजिए जरा सा। वो सहाबी फरमाते हैं जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने लोगों से पूछा कि सर हुसैन किस रास्ते से आएगा। लोगों ने बताया कि बाबू सार से आएगा। वो फरमाते हैं तेज रफ्तार सवारी से मैं बाबू सार आया तो मैंने क्या देखा कि एक कटा हुआ सर नेज़े पर बुलंद है, पीछे सैयदानियां हैं, छोटे छोटे बच्चे कैदी बना लिए गए हैं। मैं और करीब आया और सरे हुसैन पर जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो बेसाख्ता आंखों से आंसू बह निकले और मैं ज़ारो कतार रोने लगा। उस काफिले में एक 7 साल की बच्ची चल रही थी। उस बेटी ने पूछा बाबा जान क्या हमारी मुसीबतों पे रोना आ रहा है, हमारी मुश्किल पे रोना आ रहा है, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। सहाबी फरमाते मैंने अर्ज किया बेटी मैं सहाबी रसूलुल्लाह हूं। आज जिस सर को मैंने काटा हुआ देखा है, कल इसी सर को माथे की नजरों से देखा था कि अल्लाह के रसूल ने चूमा था। सुभान अल्लाह। इन यजीदियों ने हुसैन का सर नहीं काटा, बोसा गाहे रसूलुल्लाह को काटा है। बेटी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। 7 साल की बेटी ने कहा था बाबा जान मेरा नाम सकीना है, और ये जो आप कटा हुआ सर देख रहे हैं ना, ये मेरे वालिदे गिरामी इमाम हुसैन का सर पाक है। साहबी फरमाते बेटी कोई भी काम हो तो बताओ, आज मैं मजलूमाने करबला के काम आना चाहता हूं ताकि कल मैदान हश्र में लोगों की उंगलियां उठे। देखो देखो वो सहाबी जा रहे हैं जिन्होंने करबला वालों की मदद की थी। बेटी कोई काम बताओ। आमतौर से मुश्किल के वक्तों पर, मुसीबत की घड़ी तो आदमी वही काम बताता है जिससे मुसीबतें दूर हो सकती हैं। हजरत सकीना कह सकती थी बाबा जान चादरें छिन गई, खेमे में आग लगा दी गई, माकूल लिबास का इंतजाम हो जाता, मगर अब माकूल लिबास का मुतालबा क्या करती। वो कह सकती थी बाबा जान 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत में घर वाले शहीद किए गए, ठंडे पानी का इंतजाम हो जाता, मगर अब वो सकीना क्या पानी का मुतालबा करती पानी लाने के लिए जिनके चचा अब्बास के बाजू काट लिए गए हों। अब वो पानी का क्या मुतालबा करती, पानी से जिनका 6 महीने का भैया बगैर पानी के शहीद कर दिया गया हो, जिनका 18 साल का जवान भाई शहीद हो गया, वो पानी का क्या मुतालबा करती। हजरात
कौन सी बात हजरत सकीना ने कहा था? यहां यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, राजस्थान से लोग आए हैं। हाशिम कानपुरी का यह पैगाम अपने अपने सूबों में ले जाना। क्या कहा था हजरत सकीना ने? बाबा जान, एक काम है और वो काम यह है कि वालिदे गिरामी का सरे मुबारक जब आबादियों से निकलता है, बस्तियों से निकलता है, तो लोग तमाशाई बनकर के दौड़ पड़ते हैं और इतना करीब आ जाते हैं, इतना करीब आ जाते हैं कि हम सैयदानियों का पर्दा बाकी नहीं रहता। हम तो वही हैं जिनके घर में जिब्रील पर्दे का कानून लाए थे। हमारी दादी सैयदा फातिमा का गुजर पुल सिरात से होगा तो महशर वालों को आवाज दी जाएगी, महशरियों अपनी अपनी नजरें झुका लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा 70,000 हूरों के साथ पुल सिरात से गुजरने वाली। बाबा जान, सिर्फ एक काम है और वो काम ये है कि सरे हुसैन को आगे करा दीजिए ताकि ये तमाशाई आगे बढ़ जाए तो अहले बैत के पर्दे का इंतजाम हो सके। वो सहाबी फरमाते हैं 400 चांदी के मिसकाल मैंने खुली को दिया तो उसने इमाम अली मकाम का सरे अक़दस आगे किया था। हजरत, इस मकाम पर सिर्फ एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ मुझे बता दीजिए, प्यार के साथ बता दीजिए और मोहब्बत के साथ खुद समझा दीजिए और समझ लीजिए जहन हाजिर कीजिए। बिल्कुल मैं अपनी तकरीर खत्म करने वाला हूं। इसमें पर्चे में एक ऐसी बात लिखी है और बहुत अच्छी बात लिखी है, जर्रा बराबर इससे कभी टेंशन में नहीं आना चाहिए और न कोई गलत असर लेना चाहिए। आप मजमा 12 बजे बहुत था, अभी कम हो गया, ये कहां चले गए भाई? लेकिन वो बेचारे पुलिस वाले जो हमारी सुरक्षा के लिए आए थे वो अब तक नहीं गए और अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। क्योंकि हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम पूरे मुल्क में अमन अमान और सलामती की दुआ हमेशा करते रहते हैं, तो हम इनकी सुरक्षा दुआ करके करते हैं और ये हमारी सुरक्षा ड्यूटी करके करते हैं। तो इसलिए टाइम की पाबंदी होनी चाहिए। एक आखिरी बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। मैं अर्ज यह कर रहा था कि एक बेटी से बाप को कितनी मोहब्बत होती है, इसका कभी अंदाजा किया है? जब तुम परेशान होकर के अपने घर आते हो और 3 साल की बेटी अब्बू जान कह के पुकारती है और आके गोद में बैठ जाती है तो ऐसा लगता है कि पूरे शहर में तुम्हारा कब्जा हो गया, सारी थकावटें उतर गई। बोलो, इतना प्यार करने वाली बेटी 18 साल तक घर में तालीम दिया, परवरिश किया, शादी किया, निकाह किया, लेकिन एक वक्त वो आएगा जब मौत आएगी। बोलो, मरना है कि नहीं मरना? मैं बताओ, मरने के नाम पे तो कोई बोलता ही नहीं। इतनी कंफर्म सीट है, सिर्फ डेट नहीं मालूम। बोलो, मरना है ना? हमारा तुम्हारा लाशा जब सहने चमन में पड़ा होगा, खानदान, रिश्तेदार और अकारीब सब जमा हो जाएंगे, मगर वो बेटी जिसको 18 साल तक तुमने अपने सहने चमन में पाला था, परवरिश किया, रुखसत किया, शादी किया, ससुराल भेजा, जब उस बेटी को मालूम होगा कि बाप का इंतकाल हो गया, वो गम बर्दाश्त न कर पाएगी। बाप के जनाजे पे पहुंचती है, उसे ये ख्याल नहीं रहता आंचल कहां है, दुपट्टा कहां है, लिबास कहां है, बाल किधर बिखर गए। हमारे तुम्हारे समाज की बेटी बाप की मौत को बर्दाश्त न कर सके, दुपट्टा न संभाल सके, लिबास न संभाल सके, ये हमारे समाज की बेटियां हैं। मगर कुर्बान जाओ, कितनी इज्जतमाब है हुसैन की बेटी कि बाप का कटा सर सामने चल रहा है और शरीयत पर अमल हो रहा है, इस्लाम पर अमल हो रहा है, कुरान पर अमल हो रहा है। इसलिए दोस्तों, हमें और आपको चाहिए, आज अगर सही जिंदगी गुजारना है और ईमान पर कायम रहना है तो नौजवानों, माशरा सही चले, घर सही चले, तो नौजवानों तुम्हारा फर्ज यह है कि तुम मौला अली शेर खुदा के गुलाम बन जाओ
और ए मेरी बहनों, तुम सैयदा फातिमा की कनीज बन जाओ, इंशाअल्लाह पूरा घर सही चलेगा। और अहले बैत की जो जिंदगी है, हर मोड़ पर दर्स इबरत हासिल करते रहो, हर मोड़ पर सबक हासिल करते रहो। यजीदियों के अंजाम से दर्स इबरत हासिल करो, हुसैन आजम के हौसले से दीन पर मरने और मिटने का तरीका सीखो। जब तुम अहले बैत की जिंदगी पर नजर रखोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा पूरा घर, पूरा सिस्टम सही चलेगा। और हर माहौल में तुम कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, बोली इस्लाम की बोलते रहोगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका मुस्तफ़ा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दूसरा हो। अपने आँखों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। वो अता दे तुम अता लो, वो वही चाहे जो चाहो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अज़वाजिका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लिम व सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़ीलना बिहा जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दराजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात व बअदल ममात व अला आलिहिल बररतिन नक़िय्या फ़ग़फ़िर लना बिल इशाए वल अशिय्या। रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, रब्बना तवफ़्फ़ना अल हाज़िरीन, रब्बना तवफ़्फ़ना अल गायबीन, रब्बना तवफ़्फ़ना अल महबूबीन, रब्बना तवफ़्फ़ना अल मुरीदीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन व अला मलाइकतिल मुक़र्रबीन वसल्लमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा फ़ज़्ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा।
ऐ खुदावंदा तुजाते किब्रिया के वास्ते कर रहम हम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते, कर हमारे दिल को रोशन अस्त फैले पंजतन आले अथर आले बा खुदा के वास्ते। या इलाहल आलमीन, दुरूद पाक, कुरान पाक, वाज़ नसीहत, नाते शरीफ, मनक़बत मुबारका, जो कुछ यहाँ पढ़ा गया है, सुना गया है, या अल्लाह इस सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह एक एक हर्फ को नूर और रहमत से लबरेज फरमा कर हमारे दिलों के अंदर या अल्लाह पेवस फरमा दे। या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा दाखिल फरमा दे। हमारी ज़िंदगियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दाखिल फरमा दे। दिखावे की मोहब्बत से हिफाजत फरमा, रियाकारी से हिफाजत फरमा।